क्या बात करते हैं लोग। सर कोयला घोटाला मैं खोलूं, क्षमा करें, आपके प्रधानमंत्री एक्यूज है कि नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, सुप्रीम कोर्ट से स्टे है। अच्छा चढ़िए ना, सब दे दी जाएंगे, बैठिए आप, चलिए बैठिए। सब ये सब रिकॉर्ड की बात, सब रिकॉर्ड की बात है। चलिए बैठिए आप सीएजी का रिपोर्ट पढ़िए, सब कुछ सामने है, बैठिए आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, सब सामने में है। आरोप है, जजमेंट है, उन्हें क्वाश के आरोप लगा रहा हूं मैं। श्रीमान गौरव बाबू, आप देश के पूर्व कानून मंत्री और पूर्व कोयला मंत्री से बात कर रहे हैं, समझ गए आप, और पूर्व संचार मंत्री से बात कर रहे हैं। बैठिए बाप, चलिए अब बैठिए, अब अच्छा अब बैठिए बाप। और सर ये दुखती रग क्यों दुखती है? आज गौरव बाबू ईडी पर इतने परेशान क्यों थे? क्या मामला है? किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, साफ सुन लीजिए आप, किसी का केस विड्रॉ नहीं किया गया है। अगर किसी को फंसाया नहीं जाएगा तो किसी को छोड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन सर मुझे एक बात आश्चर्य लगती है, ये लोग बार बार ईडी सीबीआई को किए रहते हैं। सर मुझे ये बताइए, जो बंगाल में किसी के घर से 60 करोड़, किसी के घर से 70 करोड़ निकलता है, उनको बेल मिलता है क्या? वही भी जेल में है ना। अपने बंगाल के मित्रों से पूछता हूं, कितना आशेन, तो बोलते हैं जेल में ही है। छत्तीसगढ़ वाले भी जेल में हैं सर, झारखंड वाले जेल में चले गए, दिल्ली वाले सर डिप्टी सीएम 1 साल से जेल में है, बेल नहीं मिला। वो हमारे एक सांसद मित्र हैं सर, बहुत कड़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी 6 महीने से जेल में हैं। तो जेल में क्यों है? कोर्ट देख रहा है ना, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, क्योंकि अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आप फंसेंगे। कृपया करके ईडी को आप इस तरह से शाप देना बंद करिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। सर मैं आपको क्यों यह कह रहा हूं, इस रिपोर्ट में सर जो व्हाइट पेपर है सर, ये भारत की अर्थव्यवस्था की क्यों है सर, ये भारत का विश्वास क्यों डोला, मैं इस पर थोड़ा आना चाहता हूं। और सर चर्चा बहुत हुई, माननीय हमारे गोड्डा के सम्मानीय सांसद जी ने की, निशिकांत जी ने की, ललन बाबू ने की, बाकी लोगों ने की। सर ये बताइए कि इन्होंने क्या सोच लिया था कि हर जगह घोटाला करेंगे क्या? सर एक बहुत बड़ा भारतीय संस्कार और संस्कृति में एक शब्द है पंचतत्व। ये जीवन पंचतत्व से बना है। ये पंचतत्व क्या है सर? नभ, जल, थल, अग्नि, ये सब इससे बना हुआ है। आकाश। सर हमारे कई यहां बड़े बड़े मित्र हैं, साधक भी हैं, वो उसकी शास्त्रीय व्याख्या करते हैं। हेमा जी बहुत अच्छी सृजनात्मक प्रतिभा की हैं, वो अपने नृत्यों में इसकी चर्चा करती हैं। लेकिन सर हमारे कांग्रेस और उनको मित्रों ने पंचतत्व का नया सिद्धांत निकाला। पंचतत्व का सिद्धांत जब तक सफल नहीं होगा, जब तक 5 तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और कमाल कर दिया सर, एक को भी नहीं छोड़ा। मैं गिनाता हूं सर, थल पे आइए, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, ये पाताल में भी चले गए, वहां कोयला घोटाला, ये समुद्र के अंदर पानी में चले गए, वहां सबमरीन घोटाला, ये आकाश में चले गए सर, पिलाटिस घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, और ऑगस्टा वेस्टलैंड, और सर वायु स्पेक्ट्रम घोटाला, कुछ ने। और सर अग्नि घोटाले के बारे में बार बार ये लोग कहते हैं, एक व्यापारी का नाम लेते हैं सर, पता नहीं इनको क्या प्यार हो गया उनसे। अगर वो केरला जाएंगे, बंगाल जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, तो इनकी सरकार ने उस व्यापारी से हजारों करोड़ का काम किया, अभी भी चल रहा है, मैं नहीं कुछ बोलूंगा उसको। लेकिन सर एक बात मुझे लगता आज कहनी है सर, और सर अडानी की बात कर रहा हूं, जाइए छत्तीसगढ़ में कोयला का उसको मिला कि नहीं, जाइए राजस्थान में गहलोत ने दिया कि नहीं, जाइए बंगाल में, जाइए केरला में पूरा पोर्ट दिया कि नहीं दिया, क्या बोलते हैं ये? और हिम्मत है कि अपने अलायंस से उनको निकाल दें, रिश्ता नहीं करो अडानी से। राहुल गांधी की हिम्मत हुई क्या बोलने की
कि राजस्थान में बंद करो, नहीं, दैट इज ए डिफरेंट मैटर पूछा गया, मुझे याद है उनकी प्रेस। लेकिन सर मैं एक ही बात कहूंगा, मैं अग्नि पर आ रहा हूं, हाँ मेरे मित्र ने जिया जी की बात कही सर, तो सर मैं एक ही बात कहूंगा कि एक बार राहुल गांधी जी बीकानेर जाए सर, और उनको उचित लगे तो हमारे माननीय अर्जुन मेघवाल जी को ले लें सर, दूर से ले लें, और सर उन गांवों में जाएं जहां जमीन ली गई है सर, वहां उन किसानों से दूर से भी सुनेंगे तो वहां से एक ही आवाज आएगी, वाड्रा 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 वाड्रा। क्यों? क्योंकि उनकी जो जमीन ली गई है सोलर पावर प्लांट के लिए, हजारों करोड़ की सैकड़ों एकड़ जमीन, वो किसने ली, किसने दिलवाई? हरियाणा के मुख्यमंत्री हों या राजस्थान के मुख्यमंत्री हों सर, तो हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं सर, कॉमर्स है, वाड्रा इज कॉमर्स, एक नया मॉडल है सर। देश में एंटरप्रेन्योरशिप की बड़ी बात होती है सर। सर मैं संचार मंत्री था सर, तो मैं गया सर, तो मुझे बताओ ये 2G घोटाला क्या है? तो कहा कि सर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था। तो ये संचार भवन था सर, उसमें कहा इस समय जो आएगा उसको घुसने दिया जाएगा, उस पर होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और वहां बाउंसर बैठा दिए गए, किसी को घुसने मत दो, मुक्का मारो, नाक तोड़ो। अब सर वो कॉर्पोरेट कंपनी के बड़े बड़े लोग थे, किसी की नाक में चोट लगी है, कोई भाग रहा है, और जिनको देना था वो पहले घुस के बैठे हुए हैं, और बहुत लोग तो अपना एक दिन बैक डेटेड चेक लेकर के आए हुए हैं। क्या बात करते हैं लोग सर, क्या बात करते हैं लोग सर। कोयला घोटाला मैं खोलूं, क्षमा करें, आपके प्रधानमंत्री एक्यूज है कि नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, क्योंकि वो कोयला मंत्री भी थे। और क्या मैं बताऊं कि किस तरह से उसको मंत्री चिट्ठी लिखते थे, डियर प्राइम मिनिस्टर, ही इज माई ब्रदर, काइंडली गिव हिम कोल ब्लॉक। और वो कहते थे, जो ट्रेजरर थे पार्टी के, इनकी चिंता किया जाए। तो पहले एक चिट निकलती थी सर ट्रेजरर साहब के यहाँ से, वहां से चिट दूसरी जगह जाती थी, वहां से तीसरी जगह जाती थी, कोल ब्लॉक मिल जाता था। और सर क्षमा करिए इस, अच्छा चढ़िए ना, सब दे दी जाएंगे, बैठिए आप, चलिए बैठिए, सब ये सब रिकॉर्ड की बात, सब रिकॉर्ड की बात है। चलिए बैठिए आप सीएजी का रिपोर्ट पढ़िए, सब कुछ सामने है, बैठिए आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, सब सामने में है। आरोप है, जजमेंट है, उन्हें क्वाश के आरोप लगा रहा हूं मैं। श्रीमान गौरव बाबू, आप देश के पूर्व कानून मंत्री और पूर्व कोयला मंत्री से बात कर रहे हैं, समझ गए आप, और पूर्व संचार मंत्री से बात कर रहे हैं। बैठिए बाप, चलिए अब बैठिए, अब अच्छा अब बैठिए बाप, हो गई बात, अब चलिए से बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए अब, अच्छा आप बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। अच्छा ठीक है, छोड़िए सर। उसके बाद सर ये जो अंतरिक्ष है तो और भी कमाल है सर। एस बैंड सबसे कॉस्टली बैंड है सर, 2G का बैंड, बाकी एस बैंड सबसे कॉस्टली बैंड है सर। उसका सेटिंग करके उन्होंने ले लिया सर, और सर उसकी चर्चा हमारे निशिकांत जी ने की है सर। सर मैंने उसको एग्जामिन किया है सर। जब ये मामला उठा सर, हम लोगों ने उठाया था उस हाउस में, बड़ा विषय बना था, तो डर गई सरकार, तो उसने कमेटी बनाई, और कमेटी ने क्या कहा, इसकी जांच करेंगे, और सर इसको कैंसिल किया सर। लेकिन ये नहीं कहा कि बिना ऑक्शन के दिया गया है, ये कहा सिक्योरिटी कारण से इसको हम कैंसिल करते हैं, समझे। जब ये गया आर्बिट्रेशन में, तो वहां उन्होंने कहा व्हाट इज द सिक्योरिटी कंसर्न, शो अस द फाइल, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था सर। उस कारण भारत के ऊपर पेनाल्टी लगाई गई। तो आज मैं कहूंगा सर, आर्बिट्रेशन चल रहा था और मुझे प्रधानमंत्री का कृतज्ञ होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कानून बदलो आर्बिट्रेशन एक्ट में और लिखो कि इफ ए पर्टिकुलर अवार्ड इज विशिएटेड बाय करप्शन एंड फ्रॉड दैट इज नॉनेस्ट, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड किया। कितनी कहानी सुनाऊं इनकी सर, कितनी कहानी सुनाऊं। इससे देश का विश्वास डोला,
कि इस देश में पूंजी निवेश करना अब उचित नहीं है। और आज सर मैं आंकड़े नहीं दूंगा सर, आंकड़े बहुत आए हैं। आज भारत में हाईएस्ट पूंजी निवेश हुआ है कि नहीं? आज भारत में हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व आया है कि नहीं? आज आईएमएफ, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ये कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया इज ए ब्राइट स्पॉट इन द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और सर ये मैं बताना इसलिए जरूरी समझता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की निशिकांत जी ने विस्तार से बताया, अटल जी की सरकार ने एक रोबस्ट इकोनॉमी दी थी। इन्होंने पहले उसको 2-3 साल एंजॉय किया और बाद में डुबाया। फोन बैंकिंग, करप्शन, स्कैम, नीचे आ गई इकोनॉमी।